नमस्कार। और इस विशेष चर्चा सत्र में आपका स्वागत है। हम ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी द्वारा भगवान श्री राम को दिए गए उस कालातीत ज्ञान की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये ज्ञान योग वाशिष्ठ महारामायण का सार है और इसे श्री महावीर प्रसाद शर्मा जी ने ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी के 108 सदुपदेश के रूप में संकलित किया है। जी हाँ, और ये हमारी श्रृंखला का 13वां सत्र है। पिछले 12 सत्रों में हमारी यात्रा काफी ज्ञानवर्धक रही है ना? हमने कर्म, पुरुषार्थ, मोक्ष, विवेक, आत्मज्ञान, ब्रह्म, माया, कितने सारे विषयों पर बात की। जी, और ज्ञान की 7 भूमिकाएं: चित्त, अहंकार, वासना, जीव, जगत, गुरु, सत्संग। हाँ, ध्यान, मौन, पूजन, मनोनिग्रह, परमात्मा, भक्ति, शरणागति और जीवन मुक्त पुरुषों के लक्षण भी। बिल्कुल, काफी विस्तार से चर्चा हुई है इन सब पर। और ये सब मिलकर ना आज की चर्चा के लिए एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। आज हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। अध्याय 13 पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शीर्षक है जगत प्रपंच और ब्रह्म दृष्टि। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, इस अध्याय में वशिष्ठ जी हमें ये समझने में मदद करते हैं कि ये दुनिया जिसे हम इतना वास्तविक मानते हैं, ये सच में क्या है और इसे देखने का सही नजरिया, वो मुक्त करने वाला दृष्टिकोण क्या हो सकता है। तो चलिए इस गूढ़ विषय के ताने बाने को खोलते हैं। और इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। वो हमें वशिष्ठ जी की दृष्टि को समझने में सहायता करेंगे। तो अध्याय का आरंभ ही एक बहुत ही आप कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार से होता है। सदुपदेश 100 ये कहता है कि ये संपूर्ण जगत, ये पूरी सृष्टि केवल परब्रह्म का संकल्प मात्र है। जी, ये सुनने में जितना सरल है उतना ही गहरा है। इसका ठीक ठीक अर्थ क्या है? क्या ये सब हमारे मन का वहम है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और हाँ, अक्सर इसे गलत समझ लिया जाता है। सदुपदेश 100 ये नहीं कह रहा कि ये वहम है। वो कह रहा है कि जगत की कोई अपनी स्वतंत्र भौतिक सत्ता नहीं है जैसी हम आमतौर पर मानते हैं। अच्छा, स्वतंत्र नहीं है। हाँ, ये परब्रह्म के मन से या कहिए उनकी संकल्प शक्ति से उत्पन्न हुआ है। उसी का एक प्रकटीकरण है। स्रोत में बहुत सुंदर उपमाएं हैं, जैसे फूलों में सुगंध या सागर में लहरें। क्या सुगंध फूल से अलग है या लहर सागर से अलग? नहीं ना। वो फूल और सागर के स्वाभाविक गुण हैं, उनसे अलग नहीं। सही। ठीक वैसे ही ब्रह्म में मन या संकल्प की शक्ति और उस शक्ति से कल्पना करना या जगत को प्रकट करना, ये स्वाभाविक है। ब्रह्म का ही विस्तार है ये। यही मन, यही संकल्प शक्ति अपनी कल्पना से विश्व के आकार की भावना कर लेती है, उसे नाम रूप दे देती है। तो ये वहम नहीं है बल्कि वास्तविकता की एक अलग परत है। बिल्कुल, एक ऐसी परत जो परम सत्य यानी ब्रह्म पर आधारित है, पर खुद परम सत्य नहीं है। तो ये विचार की पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म का एक विचार या संकल्प है, ये हमारी सामान्य समझ को तो बिल्कुल चुनौती देता है। अगर ये सिर्फ एक संकल्प है तो क्या इसका मतलब है कि इसका कोई वास्तविक स्थायी अस्तित्व नहीं है, जैसा हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं? हाँ। और फिर वो पंक्ति आती है, जगत पर ब्रह्म स्वरूप है। इस भावना को दृढ़ करने से क्या होता है? ये कैसे काम करता है? हाँ, आप सही कह रहे हैं। संकल्प रूप होने का मतलब ही यही है कि ये जगत परमार्थिक सत्य नहीं है, मतलब स्वतः सिद्ध अपरिवर्तनीय सत्य नहीं है। वेदांत में इसे मिथ्या कहते हैं। मिथ्या? हाँ, पर मिथ्या का मतलब असत्य या वहम नहीं है। इसका मतलब है वैसा नहीं जैसा दिखता है और जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जो किसी और सत्य यानी ब्रह्म पर टिका है। ये परिवर्तनशील है, सापेक्षिक है। अच्छा, मिथ्या मतलब सापेक्षिक सत्य। जी, अब जब कोई साधक इस भावना को, इस समझ को दृढ़ करता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, तो उसके लिए जगत का ये जो अलग, स्वतंत्र, ठोस दिखने वाला रूप है ना, वो धीरे धीरे मायने खोने लगता है। दृष्टि बदल जाती है। बिल्कुल, उसकी दृष्टि बदल जाती है। उसे जगत सिर्फ ब्रह्म का ही एक रूप, एक लीला, एक प्रकटीकरण दिखने लगता है। भेद बुद्धि कम होती है और अभेद दृष्टि विकसित होती है। तब केवल ब्रह्म ही सत्य रूप में शेष रहता है और जगत उसी सत्य की अभिव्यक्ति मात्र। ये अभेद दृष्टि विकसित करने की बात, ये बहुत आकर्षक है। और यहीं पर सदुपदेश 101 आता है, जो कहता है जैसी दृढ़ भावना वैसी जगत की प्रतीति। जी हाँ, ये तो सीधा सीधा हमारे व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी गहरी मान्यताएं, हमारी आंतरिक अवस्था
सचमुच हमारी बाहरी दुनिया के अनुभव को न केवल रंग देती हैं, बल्कि उसे आकार भी देती हैं। बिल्कुल, यही इसका सार है। और ये योग वासिष्ठ के सबसे व्यवहारिक उपदेशों में से एक है मेरे विचार में। हमारी बुद्धि, हमारा मन जिस तरह की भावना को, जिस विश्वास को मजबूती से पकड़ लेता है, उसी के अनुसार हमें जगत का अनुभव होता है। अगर हम डर, शक, नकारात्मकता की भावना को पकड़ें तो दुनिया वैसी ही दिखेगी, दुखदाई, खतरनाक। और अगर हम प्रेम, विश्वास, सकारात्मकता की भावना को दृढ़ करें तो वही दुनिया हमें सुखद और सहायक लगेगी। सही। स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि विशुद्ध भावना, मतलब ऐसी भावना जो पवित्र हो, सत्य पर आधारित हो, सकारात्मक हो, वो हमें ऊर्ध्व गति देती है, हमारी चेतना का स्तर उठाती है, आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। तो भावना का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा। ये समझना जरूरी है कि परम सत्य तो एक ही है, परम ब्रह्म। बाकी सब जो हम अनुभव करते हैं, सुख, दुख, अच्छा, बुरा, ये सब हमारी प्रतीति है, हमारी भावना का नतीजा है। इसे स्रोत में ब्रह्माकाश का स्फुरण कहा गया है, मतलब चिदाकाश, शुद्ध चेतना का आकाश जैसे कल्पना कर रहा है या कंपन कर रहा है, जिससे ये अनुभव पैदा हो रहे हैं। अच्छा। जब ये भावना बहुत पक्की हो जाती है कि केवल ब्रह्म सत्य है, तो जगत से मिलने वाले जो सुख दुख है ना, जिनका हम पर इतना गहरा असर होता है, वो असर कम होने लगता है, व्यक्ति साक्षी भाव में स्थित होने लगता है। ये भावना से प्रतीति वाली बात हमें एक और चौंकाने वाले विचार की तरफ ले जाती है। सदुपदेश 102 कि जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाएं स्वप्न के समान हैं। ये कैसे हो सकता है? हम सब जानते हैं कि सपने टूट जाते हैं, जागने के बाद वास्तविक नहीं लगते जी। लेकिन हमारी जागृत अवस्था, ये तो बहुत ठोस लगती है, वास्तविक, स्थायी। इसे स्वप्न जैसा कैसे कहा जा सकता है? हाँ, ये वशिष्ठ जी के सबसे गहरे और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण उपदेशों में से एक है। देखिए, सामान्य तौर पर हम स्वप्न से जागते हैं और तुरंत उसे असत्य मान लेते हैं। ओह, ये तो बस एक सपना था, है ना? हाँ, बिल्कुल। पर हम अपने जागृत अवस्था की वास्तविकता पर कभी शक नहीं करते। वशिष्ठ जी हमें एक ऊंचे परमार्थिक दृष्टिकोण से देखने को कह रहे हैं। उस नजरिए से जैसे स्वप्न की दुनिया स्वप्न देखने वाले की चेतना पर आधारित है और जागने पर गायब हो जाती है, वैसे ही ये जागृत दुनिया भी परम चेतना यानी ब्रह्म पर आधारित है, और ज्ञान होने पर या मृत्यु के समय इसका रूप बदल जाता है। तो दोनों ही स्थायी नहीं है? नहीं, दोनों ही अवस्थाएं परिवर्तनशील हैं, सापेक्षिक हैं, और परम सत्य ब्रह्म की तुलना में असत्य है, मतलब वो स्थायी, निरपेक्ष सत्य नहीं है। इस नजरिए से मृत्यु इस लंबे जागृत स्वप्न का अंत है और पुनर्जन्म एक नए जागृत स्वप्न की शुरुआत। दोनों ही चेतना के खेल हैं। ठीक है। सापेक्षिक सत्य बनाम परम सत्य, ये दृष्टिकोण है। सदुपदेश 103 इसे और स्पष्ट करता है शायद। ये कहता है कि स्वप्न जगत और जागृत जगत दोनों चिदाकाश रूप हैं, स्वयं चिदाकाश नहीं। ये रूप होने और स्वयं होने में क्या अंतर है, और चिदाकाश क्या है, थोड़ा और समझा रहे। हाँ, ये अंतर महत्वपूर्ण है। चिदाकाश मतलब चेतना का आकाश, शुद्ध, असीम, निराकार चेतना जो सबका आधार है। सदुपदेश 103 कहता है कि स्वप्न जगत, जिसमें पृथ्वी जैसे स्थूल पदार्थ नहीं होते, सिर्फ मानसिक रचनाएं होती हैं, और जागृत जगत, जिसमें हमें पृथ्वी, जल, अग्नि जैसे स्थूल तत्व अनुभव होते हैं, दोनों ही उस एक चिदाकाश के ही रूप हैं। हाँ, यानी वे उस चिदाकाश की ही अभिव्यक्तियां हैं, उसी से बने हैं, उसी में प्रकट हो रही हैं, लेकिन वे स्वयं पूरा चिदाकाश नहीं है। जैसे सोने से बने कंगन और हार सोने के रूप हैं, पर वे स्वयं सोना नहीं है, वो सोने के खास अभिव्यक्ति हैं। हाँ, समझ गया। ठीक वैसे ही ये जगत चिदाकाश का रूप है, पर स्वयं पूर्ण चिदाकाश नहीं। जैसे स्वप्न में हमारी अपनी चेतना ही अलग अलग लोग, वस्तुएं, स्थान बनकर हमें अनुभव होती है, हम जानते हैं कि वो सब हमारी चेतना की ही उपज गए। हाँ। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि ठीक इसी तरह जागृत अवस्था में भी वो एक ही परम चिदाकाश इस पूरे दृश्य प्रपंच, पहाड़, नदियां, लोग, घटनाएं, इन सबके रूप में स्फुरित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। हाँ,
इस दृष्टि से देखें तो केवल वही चिदाकाश, वही परमात्मा ही परम सत्य है। बाकी सब उसी एक सत्य की अनंत प्रतीतियां हैं, अनंत रूप हैं। ये विचार तो सचमुच मन को झकझोर देता है। हाँ। हमारी पूरी वास्तविकता की नींव को हिला देता है। और फिर सदुपदेश 104 इसे एक और स्तर पर ले जाता है। कहता है कि अतीत, वर्तमान, भविष्य, स्थूल, सूक्ष्म, दूर, निकट, सब कुछ उस सर्वव्यापी परमात्मा में हमेशा से एक साथ वर्तमान है। जी। ये तो एक तरह से समझ आता है कि सब परमात्मा में ही समाहित है, उसकी चेतना में है। लेकिन फिर एक स्पष्ट विरोधाभास आता है कि माया का ये दृश्य प्रपंच, ये दुनिया न तो कभी उत्पन्न हुई है और न कभी नष्ट हुई है। हाँ, ये विरोधाभास जैसा लगता है। ये कैसे संभव है? हम तो सृष्टि और प्रलय की बातें सुनते हैं, और स्रोत में एक बहुत गूढ़ उपमा है। ये शिला पर चित्रित चित्र के जैसा स्थित है। इस उपमा का क्या अर्थ है? ये विरोधाभास जानबूझकर दिया गया है ताकि हमारा मन सामान्य तर्क से ऊपर उठे और परम सत्य की प्रकृति को समझने की कोशिश करे। देखिए, जब हम कहते हैं उत्पन्न हुआ या नष्ट हुआ, तो हम समय और कारण के दायरे में सोच रहे होते हैं। लेकिन परमात्मा या ब्रह्म को समय और स्थान से परे माना गया है। उस परम चेतना के दृष्टिकोण से, जिसमें सब कुछ हमेशा वर्तमान है, सृष्टि और प्रलय जैसी घटनाएं सापेक्षिक है। जगत हमें प्रतीत होता है, अनुभव में आता है, लेकिन परमार्थता यानी अंतिम सत्य के रूप में इसका ब्रह्म से अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अच्छा। अब उस उपमा पर आते हैं, शिला पर चित्रित चित्र। मान लीजिए एक पत्थर की शिला पर एक सुंदर चित्र बना है, पेड़, पहाड़, लोग। ठीक है। वो चित्र हमें दिखता है, उसका रूप है, रंग है, लेकिन क्या वो चित्र पत्थर से अलग कभी उत्पन्न हुआ था? नहीं, वो तो पत्थर पर ही रंगों की एक व्यवस्था है। हाँ, सही। क्या वो कभी नष्ट हो सकता है पत्थर से अलग होकर? नहीं, या तो रंग फीके पड़ेंगे या पत्थर टूट जाएगा, पर चित्र का पत्थर से अलग कोई अस्तित्व नहीं है जो नष्ट हो। वो पत्थर की सतह पर एक अभिव्यक्ति मात्र है। समझ गया। ठीक वैसे ही ये जगत ब्रह्म रूपी शिला पर उसकी संकल्प शक्ति द्वारा चित्रित एक चित्र है। ये ब्रह्म में एक स्थिर संभावना, एक प्रतीति के रूप में सदा से है और सदा रहेगा। इसीलिए परमार्थ दृष्टि से न ये उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। उत्पत्ति और विनाश हमें व्यावहारिक या सापेक्षिक स्तर पर अनुभव होते हैं। ये पत्थर पर चित्र वाली उद्योग इसने काफी स्पष्ट कर दिया। तो ये सब एक तरह से ब्रह्मांडीय चेतना का खेल है, जैसा हमने पहले संकल्प की बात की थी। सदुपदेश 105 कहता है कि ये तीनों लोक हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा का संकल्प है। क्या ये उसी विचार को और स्पष्ट करता है कि ये सृष्टि मानसिक या चैतसिक स्तर पर आधारित है? हाँ, ये उसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये सृष्टि की उत्पत्ति के वेदांतिक मॉडल को दिखाता है। सदुपदेश 105 के अनुसार जो परम ब्रह्माकाश है, यानी शुद्ध, निराकार, असीम, चिन्मय आकाश या चेतना, वो जब स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहता है तो उसमें पहला स्फुरण होता है, पहला विचार उठता है, अहम बहुश्याम प्रजाये, मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। ये पहला संवेदन, ये आत्म पहचान कि मैं हूं और मैं अनेक हो सकता हूं, यही हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा का स्वरूप है। हिरण्यगर्भ को समष्टि मन या कॉस्मिक माइंड भी कहते हैं। समष्टि मन। जी, ये निराकार चेतना का पहला साकार या कहिए संकल्पनात्मक रूप है। और फिर ये जो पूरी त्रिलोकी है, भूर्भुवः स्वः, तीनों लोक, ये उसी हिरण्यगर्भ का संकल्प है, उसी समष्टि मन का विस्तार है, उसी की मानसिक रचना है। अच्छा। इसलिए यदि हम परमार्थ दृष्टि से देखें, जिस पर वशिष्ठ जी बार बार जोर देते हैं, तो न तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा वास्तव में कभी उत्पन्न हुए, क्योंकि वो तो ब्रह्म का ही पहला संवेदन या संकल्प रूप है, और न ही इस दृश्य जगत की उनसे अलग कोई वास्तविक उत्पत्ति हुई। ये सब उसी एक अपरिवर्तनीय अद्वितीय ब्रह्म में एक लीला है, एक प्रतीति है, एक स्पंदन है। ठीक है। तो अगर हम इस पूरे अध्याय 13 का सार निकालने की कोशिश करें तो मुख्य संदेश क्या उभर कर आता है? ऐसा लगता है कि ये हमें दुनिया को देखने का हमारा जो सामान्य सहज तरीका है कि दुनिया ठोस है, बाहरी है, हमसे अलग है और यही अंतिम सत्य है, उसे पूरी तरह से बदलने की चुनौती दे रहा है। ये अध्याय हमें इसे एक प्रक्षेपण, एक स्वप्न, परम वास्तविकता
ब्रह्म का एक संकल्प या अभिव्यक्ति समझने के लिए प्रेरित कर रहा है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। यही इस अध्याय का केंद्रीय संदेश है और इसका व्यवहारिक निहितार्थ, इसका प्रयोजन बहुत गहरा है। जब हम धीरे धीरे इस ब्रह्म दृष्टि को विकसित करने का अभ्यास करते हैं, मतलब हर वस्तु में, हर घटना में, हर व्यक्ति में उसी एक ब्रह्म को देखने का प्रयास करते हैं, तो जगत प्रपंच यानी जगत का जो भ्रामक, अनेकतापूर्ण और हमें सत्य जैसा लगने वाला रूप है, वो स्वाभाविक रूप से भंग होने लगता है, उसका प्रभाव कम होने लगता है। अच्छा, भ्रम कम होता है? हाँ, व्यक्ति जगत को अंतिम सत्य मानने से जुड़े जो मोह, आसक्ति, भय, दुख है, उनसे धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। उसका ध्यान और उसकी ऊर्जा परिवर्तनशील क्षणभंगुर प्रतीतियों से हटकर उस अपरिवर्तनीय शाश्वत वास्तविकता पर केंद्रित होने लगती है, जो इन सभी का आधार है, जो स्वयं आनंद स्वरूप है। यही मुक्ति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सचमुच वास्तविकता की प्रकृति पर एक बहुत ही गहन और विचार उत्तेजक चर्चा रही। ये हमारे सामान्य अनुभवों और विश्वासों को जड़ से चुनौती देती है। ये पचाने में समय लगने वाली बात है। निश्चित रूप से ये सिर्फ बौद्धिक समझ से परे है, ये अनुभव का विषय है और यहीं से सुनने वालों के लिए एक विचारणीय बिल्लू निकलता है जिसे वो अपने साथ ले जा सकते हैं। हाँ, यदि हमारी दृढ़ भावना, जैसा सदुपेश 101 में कहा गया, हमारी वास्तविकता की प्रतीति को, हमारे अनुभव को आकार देती है, तो हमें स्वयं से पूछना चाहिए, हम इस समय अपने भीतर कौन सी भावना को, कौन से विश्वास को सबसे ज्यादा मजबूती से पकड़े हुए हैं? क्या वो विश्वास हमें बंधन में डाल रहा है या मुक्त कर रहा है? सोचने वाली बात है। और दूसरा विचार ये है कि क्या होगा यदि हम सचेत रूप से, जानबूझकर, थोड़ा थोड़ा ही सही ब्रह्म दृष्टि विकसित करने का प्रयास करें? हर चीज में, हर व्यक्ति में, हर पल में उस एक अंतर्निहित दिव्यता को, उस एक वास्तविकता को देखने का अभ्यास करें, भले ही वो अभ्यास कुछ क्षणों के लिए ही क्यों ना हो। हाँ, इस छोटे से प्रयास का हमारे रोजमर्रा के जीवन के अनुभव पर, हमारी शांति पर, हमारे रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये प्रयोग करने योग्य है। बहुत ही सुंदर विचार। इस गहरे अन्वेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारा अगला सत्र, जो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी की 108 शिक्षाओं पर आधारित इस श्रृंखला का अंतिम 14वां सत्र होगा, उसमें हम अध्याय 14 पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जी, अंतिम अध्याय। हाँ, ये अध्याय योग वाशिष्ठ ग्रंथ की महिमा और मोक्ष प्राप्ति के साधनों के सार पर प्रकाश डालता है, जो इस पूरी ज्ञान यात्रा का एक उपयुक्त और प्रेरणादायक समापन होगा। तब तक इन विचारों पर मनन करते रहें। नमस्कार।